वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है। सो जैसा कि हम इससे पुराने वाला चैप्टर जो कि था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हमने एक सिस्टम पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने प्रपोज किया था? विटेकर ने 1969। उन्होंने क्या कहा था कि भाई हम इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, इसके अंदर कौन कौन आते थे? नंबर 1 मोनरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई। ठीक है। देन हमारे दो थे किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांटे। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं, और इससे आगे वाला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका पास एनिमल किंगडम होगा। ठीक है। किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों के तीनों हमने किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने वहाँ पे डीप में पढ़ लिए हैं। ठीक है। सो प्लांट किंगडम हमें यहाँ पे दिया गया है, जो कि बिल्कुल डिटेल में होने वाला है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। अब सुनो, वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम। सुनो, आप एक चीज़ देखो, आप जब पहली बार जब आप रीडिंग करते हो किसी चैप्टर की, तो इतने अच्छे से डीपली आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब बार बार आप उसको कंटिन्यूसली रीड करोगे, है ना, रिवीजन करोगे, तो आपको अच्छे से समझ आता है। इसी तरीके से हम जब ने लोगों को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म थे, तो हम पहले इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हमारे अंदर, मतलब हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए, है ना, लाइक माइक्रोस्कोपी, काफ़ी चीज़ें एडवांस में आ गई हमारे पास। ठीक है। टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई, तो धीरे धीरे करके हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किए अपनी क्लासिफिकेशन के पैटर्न में। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हमारे पास फंजाई, मोनरा और प्रोटिस्टा, इन सबको हमने क्या देखा कि भाई इन सबके पास होती है सेल वॉल। तो साइंटिस्ट ने सोचा अच्छा इनके पास सेल वॉल है, तो इनको डाल देते प्लांट किंगडम के अंदर। लेकिन प्लांट किंगडम में ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल हो तो ही आप प्लांट के अंदर डालोगे। बाद में हमें कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, जिससे हमने क्या किया, इन लोगों को बिल्कुल अलग किंगडम में डाल दिया। एक आ गया किंगडम फंजाई, देन आ गया मोनरा, देन आ गया प्रोटिस्टा। ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे पास चेंजेस होते गए। तो एग्जाम्पल जैसे कि फंजाई दे रखा, और कुछ मेंबर्स हैं मोनरा और प्रोटिस्टा के, जिनके पास सेल वॉल होने की वजह से हमने उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया था। ठीक है। लेकिन बाद में हमने उसको सेपरेटली दूसरे किंगडम्स के अंदर डाला, जब हमने धीरे धीरे देखा कि भाई ये चीज़ें तो बिल्कुल अलग है, ज़रूर थोड़ी प्लांट किंगडम में वही जाएंगे जिसके पास सेल वॉल होगी। ठीक है। सो सियानोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे, जैसे कि हमारे पास सियानोबैक्टीरिया भी था, उसको भी हमने एक तरीके से एल्गी में डाल दिया था। ठीक है। जबकि वो एल्गी नहीं होती है, वो कौन सी किंगडम में था? मोनरा किंगडम में। तो धीरे धीरे हमारे पास चेंजेस आते गए, फिर हमने कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होने की वजह से टेक्नोलॉजी में, उनको बाद में हमने आगे फर्दर चेंजेस करते गए हम। ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो अब इस चैप्टर में हम लोग डीपली एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये पांचों के पांचों हमारे पास किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से हमने की एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम बनते गए। हम टोटल पढ़ते हैं 5। अब सुनते जाना। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सोच के देखो, आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? उसके आउटर अपीयरेंस। ठीक है। तो इसमें भी वही हम करने वाले हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा, अच्छा ये प्लांट दिख रहा है तो हम इसको उधर डाल देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, कि भाई वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है, कहाँ का उसका हैबिटेट है। ठीक है, कैसा कलर है उसका, कैसी नंबर है, कितने शेप्स हैं लीव्स के, यानी कि लीफ है आपके पास, उसकी शेप कैसी है, एक पेड़ के अंदर कितनी पत्तियां हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक तरीके से उनको डिस्क्राइब कर दिया, है ना। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक ट्री देखा, मैंने उसको बाहर से देखा, भाई अच्छा ये जंगल में रह रहा है तो इसको उस कैटेगरी में डाल दो, है ना। तो हमने क्या किया, एक तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख के हम लोगों ने क्या किया, उनको डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। बट इन्होंने क्या मुसीबत खड़ी कर दी, एक तरीके से इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी दूर दूर रख दिया। मतलब इधर एक कैट है, उसको अलग उसमें डाल दिया, इधर भी कैट है। कैट तो सेम होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कैट दूसरी स्पीशीज़ ही हो गई। तो हमने क्या किया, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ भी एक तरीके से अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और वेजिटेटिव वाले रिप्रोडक्शन को इक्वल वैल्यू दे दी, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव वाला है वो तो बहुत जल्दी बदल जाता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो पहला सिस्टम था जो मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल तो यही हो गया ना, बाहर से चीज़ों को देख के बता रहे हैं, हमने दिल में थोड़ी ना झाँक के देखा है। हमने क्या देखा है, सिर्फ बाहर से हमें चीज़ें कैसी नज़र आ रही है। क्लियर? तो हमने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर देखे, लाइक हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स।
ठीक है। हमने फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, इसके अलावा हमने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ पे फीमेल वाले को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो याद रखोगे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जिसको किसने दिया था, लीनेज ने दिया था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसमें दो प्रॉब्लम्स आई थी। नंबर 1 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी, वो सेपरेट कर दी थी हमने, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास इक्वल वेटेज दे दी थी वेजिटेटिव वाले को भी और सेक्सुअल वाले को भी, जबकि वेजिटेटिव वाला वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है बाय द एनवायरनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल का मतलब हम अब डीप में जाने वाले हैं। अब इंसान को हमने बाहर से देख लिया, अब कहाँ से देखना चाहोगे, उसके अंदर भी तो झांक के देखो। तो इसका मतलब हम अब उसकी आउटर अपीयरेंस को ना देख के हम उसके इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर। तो हम क्या देखेंगे, हम नेचुरल एफिनिटीज़ देखेंगे भाई, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर क्या हो सकता है, उसके आप देखोगे इंटरनल फीचर्स, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी एनाटमी है उसकी, कैसी एम्ब्रियोलॉजी है, क्या फाइटोकेमिस्ट्री, सिंपल, ठीक है। सो नंबर 1 क्या था, आर्टिफिशियल, मतलब हमने बाहर से देख लिया कि अच्छा ये ऐसे है वो ऐसे है। दूसरा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सिस्टम जो था हमारे पास नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने एक्सटर्नल वाले फीचर्स को साइड करके हमने दिल में झांकने की कोशिश की, हमने इंटरनल फीचर्स के बारे में फोकस किया और वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। इसको सबसे पहले किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। अब सुनो, अब है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो, आपने बाहर से भी देख लिया किसी इंसान को, दिल से भी देख लिया, क्या आप उसके ख़ानदान के बारे में नहीं जानोगे, हाँ, क्या उसके पूर्वजों के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे कि ये बंदा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसके किस तरीके के रिलेटिव्स हैं, है ना, क्या नेचर है क्या नहीं है। तो सिंपल वही वाला लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब हम इवोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस बंदे की इवोल्यूशन रिलेशनशिप को चेक करेंगे उसके पूर्वजों के साथ, सिंपल, क्लियर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं उनको हमने एक एंसेस्टर का मान लिया। एग्जाम्पल, हमारे जैसे दादा होते हैं, परदादा होते हैं, तो उन्हीं की तो एक तरीके से जनरेशन चलती आ रही ना आगे, है ना। बाद में तो डिवाइड हो गए, जैसे दादा से परदादा, उनके बाद कौन आए, दादा, फिर कौन आते हैं, पापा आ गए, इधर चाचा आ गए। तो यानी एक लाइन चलती आ रही, लेकिन हमारे कॉमन एंसेस्टर कौन रहे हैं, वही रहे होंगे जहाँ से रखी गई है नींव। क्लियर। तो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, फिर हम उन्हें कॉमन एंसेस्टर मान लेते हैं। भाई कॉमन एंसेस्टर से ही होके ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आगे इवॉल्व हुए, ठीक है। हम ये इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं बाकी किसी सोर्सेज से भी, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो क्लासिफिकेशन में, ताकि हम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकें। क्लियर। इसके बाद हमारे पास, अब सोच के देखो, हम कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको अपने आसपास के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होती, मतलब कि कुछ बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करें, तो जिनके पास कोई सपोर्टिव फॉसिल एविडेंस नहीं है ना। हम जैसे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते कैसे हैं, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं हमें, फॉसिल्स मिल गए तो हम देखते हैं अच्छा ये डायनासोर से मैच खा रहा था, उसको उस कैटेगरी में डाल दो, है ना। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मिलती हैं, हम कहते हैं ये तो पहले स्पीशीज़ रहा करती थी। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कोई ऐसा सपोर्ट ही नहीं है कि वो बता पा रहा है कि भाई हमारे फॉसिल्स तो पहले पूर्वजों से मिलते थे, तो हम क्या करें, तो हमारे पास अलग से एक टेक्सोनॉमी आती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब कुछ ना कुछ नंबर्स की बात हो रही है, और अच्छे से नंबरिंग कौन कर पाता है, कंप्यूटर कर पाता है ना। जैसे कैलकुलेटर कौन ढंग का होगा, हम होंगे या फिर मशीन्स होंगी, तो नॉर्मल सी बात है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड है कंप्यूटर पे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को नोटिस करेंगे, ठीक है। फिर हम नंबर असाइन कर देंगे, अच्छा इतने कैरेक्टर है, ओके। हम हर कैरेक्टर का एक कोड बना देंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्लियर करके दे देंगे, ठीक है। अब इसमें हम ना एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अब कंप्यूटर तो बहुत सारे काम कर सकता है, जबकि हम इंसान हैं, हम तो एक चीज़ पे फोकस करेंगे। तो कंप्यूटर में क्या होता है, बेसिकली हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर। इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग नोटिफाई करोगे, ठीक है। फिर नंबर्स और कोड्स आप असाइन कर दोगे हर कैरेक्टर को, और फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे, अच्छा ये है, अच्छा वो है। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल वेटेज दे देंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस दे देंगे, क्योंकि हम एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट साइटोटेक्सोनॉमी। अब साइटो का मतलब तो कुछ ना कुछ सेल के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब जो कि हमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देगी। सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, यानी हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के बारे में।
वहाँ क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। अब देखें कितने क्रोमोजोम हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, उनका कैसा बिहेवियर है, इसी को हम बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली, काफ़ी सारे साइंटिस्ट यानी टैक्सोनॉमिस्ट यूज़ कर रहे हैं इस टैक्सोनॉमी को। क्लियर, ताकि जितनी भी जो कन्फ्यूज़न है वो हम सब दूर कर सकें। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एल्गी। ठीक है, सो एल्गी क्या होती है, बेसिकली क्लोरोफिल बियरिंग है, ये फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक यानी खुद ऑटोट्रॉफिक होगी, अपना खाना खुद बनाती होगी। क्लियर, अब एल्गी कैसी होती है, काफ़ी सिंपल होती है। क्लियर, थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। थैलॉइड का मतलब इसकी ना कोई रूट होगी, ना कोई स्टेम होगी, ना कोई लीफ, बस ऐसी वेली पड़ी रहेगी, सिंपल। सो एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक होती है। क्लियर, ज़्यादातर ये पानी के एरिया में मिलती है, जैसे कि फ्रेश वाटर में मिल सकती है और मराइन में भी मिल सकती है। क्लियर, इसके अलावा इसके और हैबिटेट है, ज़रूरी थोड़ी एक ही जगह मिलेगी पानी में, आप और जगह भी देख सकते हो। लाइक जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पे मिल गई, ठीक है, पत्थर है वहाँ पे पानी पड़ा है उसके ऊपर मिल जाएगी, मिट्टी के अंदर मिल सकती है, लकड़ी के ऊपर मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये पार्टनरशिप में भी रहती है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर फंगस के साथ रह रही है तो हम बोलते हैं लाइकन, और कुछ एनिमल्स के साथ भी रहती है, एग्जाम्पल हमारे पास स्लोथ भी है। क्लियर, सो एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड पे मिल सकता है। इसके अलावा ये भाई एसोसिएशन में भी रहता है, लाइक फंजाई के साथ तो बोलेंगे लाइकन, एनिमल के साथ भी रहता है, एग्जाम्पल आपके पास स्लोथ, बियर। क्लियर, अब जो इनके जो फॉर्म है वो काफ़ी वेरी कर सकती है। ठीक है, एल्गी का जो साइज़ है वो भी बहुत डिफरेंट हो सकता है काफ़ी छोटी और हो सकता है काफ़ी बड़ी हो। ठीक है, अब ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। अब कॉलोनीज का मतलब काफ़ी बड़ा एरिया होगा। क्लियर, अब कॉलोनी में इतना नहीं है कि 2-3 घर बसा दोगे, कुछ ना कुछ आपको ग्रुप्स तो बनाने पड़ेंगे। तो कॉलोनी ऐसे होती है। ठीक है, एग्जाम्पल वॉल बॉक्स है, यहाँ पे बीच में बहुत सारे ना पॉकेट्स बने हुए हैं घरों के, तो ये क्या हो गया, एक बेसिकली आपके पास वॉल बॉक्स हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से हमारे पास कॉलोनियल फॉर्म हो गई। बीच में क्या है, डॉटर कॉलोनी होती है। दूसरी फॉर्म्स क्या हो सकती है भाई, फ्लामेंटस हो सकती है। अब फ्लामेंटस का मतलब ऐसे धागे की तरह हो गई, तो ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर, तो इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो साइज है वो काफ़ी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, कॉलोनियल भी हो सकता है जैसे कि वॉल बॉक्स के अंदर होता है, और फिलामेंटस जो मैंने भी आपको दिखाया एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। क्लियर, इसके अलावा हमारे पास कुछ खतरनाक प्राणी भी होते हैं, मराइन फॉर्म्स भी हैं एल्गी की, जिसको हम बोलते हैं कैल्प। ठीक है, ये काफ़ी मैसिव प्लांट बॉडी बना देती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, लाइक 100 फीट तक भी इसकी जो रेंज है वो बढ़ सकती है। ठीक है, सो जो फॉर्म है और जो साइज है एल्गी का वो हाईली वेरिएबल होता है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉल बॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स। इसके अलावा कुछ मराइन फॉर्म्स भी होती हैं, मराइन वाटर में मिलती हैं, एग्जाम्पल कैल्प, जो कि मैसिव प्लांट बॉडी भी हमें बना के दे सकती है। अब बात करें एल्गी किस तरीके से रिप्रोडक्शन करती है, तो सुनो भाई, ये सारे तरीके की रिप्रोडक्शन करती है हमारे पास, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी। ठीक है, वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फ्रेगमेंट है ना वो आगे जाके डेवलप हो जाएगी और बना देगी थैलस। थैलस क्या है, वही रूट स्टेम लीफ जिसके पास नहीं होता, तो वही थैलस की तरह बन जाएगी। क्लियर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, काफ़ी सारे स्पोर्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब ज़्यादातर हम ना स्पोर हमने कहाँ देखा है, जू स्पोर। अब जू कहाँ मिलते हैं, जंगलों में। तो बेसिकली हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास कुछ स्पोर्स बनते हैं, जो कि कॉमन कौन सा है, जू स्पोर। ठीक है, अब ये होते हैं फ्लैजिलेटेड मतलब मानो ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फ्लैजिला लटका हुआ है। अब इससे क्या होगा, अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। सो फ्लैजिलेटेड यानी कि दे आर मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं। क्लियर, और जैसे ही फ्लैजिलेटेड हो गए, आपके पास मोटाइल है, आगे जैसे ही जर्मिनेट करेंगे स्पोर से, जैसे ही जर्मिनेशन हो जाएगा आपके पास नया प्लांट बन के आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास वेजिटेटिव में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हुआ, आगे जो फ्रेगमेंट बॉडी थी वो डिवाइड होकर क्या बन गई, आगे थैलस बन गया। ए सेक्शन में क्या हुआ, स्पोर्स। अब जैसे ही स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेशन पे आएंगे स्टेज पे, अपने पास नया प्लांट हमें बना के दे देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास फ्यूजन होता है गैमेट्स का, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी, मतलब देर मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी कि ये मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कुछ सेम भी हो सकते हैं साइज में, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं हमारे पास साइज में। ठीक है, तो जो सेम होते हैं यानी जिनका साइज बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, उनके ऊपर फ्लैजिला लगा हुआ है, तो इनको बोलते हैं आइसोगैमस। और ज़रूरी नहीं है कि फ्लैजिला हो, जिनके पास फ्लैजिला नहीं है उनका सेम साइज है, फिर भी आप क्या कहोगे, आइसोगैमस, यानी जो उनके जो गैमेट्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज। कुछ फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं गैमेट्स, कुछ नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। क्लियर, अब
अगर हमारे पास सेम है तो उसका अपोजिट कौन होगा, जो कि डिसिमिलर गैमीट्स होंगे, जो कि एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट, एक बड़ा एक छोटा। क्लियर। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट जो कि साइज में डिफरेंट है, हम यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि कौन सा मेल वाला छोटा होगा या फिर फीमेल का गैमीट छोटा होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल आपके पास यूडोरिना। क्लियर। अब बात करते हैं ओगैमस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फीमेल का जो गैमीट है वो काफ़ी साइज में बड़ा होता है और जो मेल का जो गैमीट है वो साइज में छोटा होता है। ठीक है, याद रखोगे दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास मोटाइल ही गैमीट्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपके पास वॉलवॉक्स और फ्यूकस। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास इसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस। अब एल्गी को ना हम लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, है ना, अलग अलग वेज में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी हम जो CO2 निकाल रहे हैं ना, 50% तो उसको एल्गी फिक्स करके दे रहा है बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, हम सब जानते हैं फोटोसिंथेटिक हैं, खुद खाना बना रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो काफ़ी लेवल में इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये प्रोड्यूसर भी हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड्स बना के देते हैं हमें। ठीक है, जो कि बेसिक क्या है फूड साइकिल का। अगर तुम मानो अगर प्लांट ने खाना नहीं बनाया तो फूड साइकिल कहाँ से हो पाएगा एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि पानी के अंदर ही तो एक तरीके से खाना वगैरह बन रहा है। क्लियर। इसके अलावा कुछ स्पीशीज है हमारे पास, 70 स्पीशीज है, उनमें से पॉरीफाइरा, लैमिनेरिया और सैरगेसम, ये 3 स्पीशीज, इन सबको लगा के टोटल 17 स्पीशीज है मराइन एल्गी की, जिसको हम खाने की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब काहे को हम लोग खाने की तरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी मराइन ब्राउन रेड एल्गी भी हैं जो कि एक तरीके से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उनके पास, लाइक वो पानी को स्टोर कर रख सकते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइट्स। ठीक है, तो मराइन फॉर्म्स हो गई आपके पास रेड और ब्राउन एल्गी की, वो क्या होते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं, वो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर। एग्जाम्पल हो गया आपके पास एल्गिन, एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का, और रेड एल्गी का है कैरागिन। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास होता है अगर। अब ये अगर किससे बनता है, ये बनता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि माइक्रोब्स की हम लोग ग्रोथ करवा सकें और हमारी फेवरेट आइसक्रीम जेलीज वगैरह बनवा सकें। ठीक है, फिर हमारे पास एक एल्गी होता है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसके पास काफ़ी सारा प्रोटीन होता है, इसको हमारे स्पेस ट्रेवलर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कॉलरा। ठीक है, तो एल्गी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्लोरोफाइसी, फिकोफाइसी और हमारे पास होगी रोडोफाइसी। ये हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना एल्गी क्या था जिसको हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स कर रहा है, एल्गी। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, खाना भी बना के दे रहे हैं। ठीक है, 70 ऐसी स्पीशीज़ है मराइन एल्गी की जो कि फूड की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हाइड्रोकोलाइट सब पानी को स्टोर कर सकते हैं, है ना, माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आइसक्रीम जेलीज वगैरह बनवा रहे हैं, और स्पेस ट्रैवलर यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, तो को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 3 क्लासेस होने वाली हैं। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 पायोफाइसी एंड नंबर 3 रोडोफाइसी। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। अब इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि भाई क्लोरोफिल है यानी कि ग्रीन कलर होना चाहिए। तो इस एल्गी के जितने भी जो मेंबर्स होंगे उनका नाम क्या होगा, ग्रीन एल्गी। अब प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनीज की फॉर्म में रह सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, या फिर फिलामेंटस हो सकती है। क्लियर। इनका जो कलर है वो क्या है, ग्रास ग्रीन। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं इनके पास कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो याद रखोगे यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लियर। अब ये जो पिगमेंट होते हैं हम सभी जानते हैं कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है ना वो वेरी कर सकती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। हो सकता है डिस्कॉइड शेप हो, प्लेट लाइक हो, रेटिकुलेट हो, कप शेप्ड हो, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, स्पाइरल भी, रिबन शेप्ड भी हो सकता है। अब अगर बात करें कि भाई इनके पास जो खाने पीने की व्यवस्था वो कैसी है, किस तरीके की बॉडीज होती है इनके पास फूड को स्टोर करने की, तो जो स्टोरेज बॉडी है वो या फिर एक से ज़्यादा हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। ठीक है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब पायरेनॉइड्स के पास क्या क्या होगा भाई, प्रोटीन चाहिए बॉडी को बनाने के लिए, है ना, स्टार्च चाहिए और कुछ ना कुछ ऑयली तो सब्सटेंस होना चाहिए। तो पायरेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन मिलते हैं, स्टार्च और कुछ कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना पायरेनॉइड्स के अंदर देखो प्रोटीन और स्टार्च तो मिला ही है सबके अंदर, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो कि इनके साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करके रखते हैं।
ठीक है। अब इनके सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है। अंदर की लेयर किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। बाहर की लेयर बनती है पैक्टेज से, ठीक है। अब इनकी बाहर की लेयर बनती है पैक्टोज से, क्लियर। अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। तो जैसे हमने देखा था भाई, एक वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, किसके थ्रू हो रहा था? स्पोर्स के थ्रू। तो कौन से स्पोर होंगे? फ्लैजिला वाले जू स्पोर। कहाँ पे निकलेंगे? जू स्पोरेंजा के अंदर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ सकती हैं, हो सकते हैं सेम गैमीट्स आइसोगैमस हो सकता है एनाइसोगैमस डिफरेंट गैमीट्स हो सकता है ओगैमस एक लार्ज साइज का एक स्मॉल साइज का हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? क्लैमिडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड चारा, ठीक है। नेक्स्ट है फायोफाइसी। अब फायोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। इसके जितने भी जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। अब ये कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ पे अजीब, कभी देखिए हमने एक तरीके से ब्राउन का ही नहीं ना, तो ब्राउन एल्गी कहाँ मिलते हैं? मराइन हैबिटेट्स के पास में, ठीक है। इनकी भी काफ़ी वेरिएशन हो सकती है साइज और फॉर्म में। ये बहुत ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैल्प्स करके, कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल देखा था। ये कैल्प्स किसकी फॉर्म है? ब्राउन एल्गी की है ये 100 मीटर्स की हाइट तक जा सकता है। तो इसकी चीज़ आप याद रखोगे, ये ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्प, ठीक है। अब इनके पास कौन से क्लोरोफिल होंगे? तो उस पे था क्या था? क्लोरोफिल ए और बी। इस पे होगा क्लोरोफिल ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी है। अब सी से ही आप याद रखोगे, एक और होगा कैरोटिनॉइड्स होगा, ठीक है। देन क्या होगा? जेंथोफिल। तो इसके पास ना दो चीज़ें और एक्स्ट्रा आई हैं, क्लोरोफिल ए सी, ठीक है। सी से याद रखो कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स, ठीक है। अब इनके अगर मैं कलर की बात करूं तो वो ऑलिव ग्रीन से ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं ब्राउन कलर की, क्योंकि नाम ही क्या है? ब्राउन एल्गी। अब ग्रीन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलिव ग्रीन से हम ब्राउन की शेडिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे ग्रेडियंट होता है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई उस एल्गी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है जेंथोफिल पिगमेंट की और फ्यूकोजेंथिन की, उस पर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है। अब फूड की बात कर लेते हैं, तो भाई इसको भी स्टार्च चाहिए, तो ये भी फूड को स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। क्या नाम हो सकता है? लैमिनेरियन मैनिटोल, ठीक है। जैसे कि वेजिटेटिव सेल्स होती है हमारे पास, उनके ऊपर ना सेल वॉल होती है। अब वो किससे बनी होगी? तो हमें पता है भाई सेलुलोज की बनी होगी, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं एल्गिन। और ये वही एल्गिन है जिसको हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बोला था कि एल्गिन हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होती है। अब थोड़ा अंदर झाँक के देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या क्या मिला? प्रोटोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड होते हैं और कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, मानो ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम मतलब नीचे ज़मीन। अब सबस्ट्रेटम से हमारी प्लांट बॉडी अटैच है थ्रू द होल्ड फास्ट। ये क्या है? होल्ड फास्ट। इसके ऊपर एक पतली से क्या होगी? स्टॉक या फिर स्टाइप बोल सकते हो। इसके ऊपर क्या होगा? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप फोटोसिंथेसिस कर पाओगे, उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट, ठीक है। तो जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम के थ्रू अटैच होती है, ठीक है, होल्ड फास्ट से। अब ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी वो की अटैच है सबस्ट्रेटम से बाय होल्ड फास्ट। इसके पास एक स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टाइप, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जिसको बोलेंगे फ्रॉन्ड, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ना डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, तीनों के तीनों हमें यहाँ पे दिखाया है कैसे, देखो ये होल्ड फास्ट हो गया, फिर ये देखो ये क्या गई? स्टाइप, और ये क्या? लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड, ठीक है। ये रहा होल्ड फास्ट, नीचे क्या? सबस्ट्रेटम, फिर ये क्या गया? स्टाइप, फिर ये क्या है आपके पास? फ्रॉन्ड हो गया। सेम यहाँ पे भी दिखा रखा है, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीके से प्लांट बॉडी किस तरीके से अटैच होने वाली, तो वो भी यहाँ पे हम लोगों को बताया है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होगा, तो सुनो। नंबर 1 तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा भाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब इसके अंदर ना वेरिएशंस होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ डिफरेंट होगा तो स्पोर्स के थ्रू ही। कौन से? जू स्पोर्स, लेकिन उन स्पोर्स के ऊपर फ्लैजिला बैठे रहते हैं, तो याद रखो कि बाई फ्लैजिलेट, वो भी ना लेटरली साइड होंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर टोपी करके ऊपर की तरफ बैठे होंगे, नहीं। बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर होंगे, पियर शेप, जैसे बब्बू गोसा होता है ना, पियर शेप्ड होते हैं, ठीक है। इनके पास दो अनइक्वल, एक बड़ा हो सकता है साइज में फ्लैजिला, एक स्मॉल साइज का हो सकता है, क्लियर। सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास उसके अंदर भी जो गैमीट्स बनेंगे ना वो भी पियर शेप्ड ही बनते हैं, वहाँ पे भी दोनों ही फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड है प्लांट
मतलब गैमीट से, ठीक है। आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी और ओगैमस भी हो सकता है। पानी के अंदर इनका यूनियन होता है, ठीक है, या फिर ओगोनियम के अंदर ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के नाम से समझ में आ रहा भाई रेड एल्गी है ना, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि भाई प्रीडोमिनेंस रेड पिगमेंट जिसको बोलते हैं आर फाइको एरिथ्रिन, इसी की वजह से जो कलर्स है इन एल्गी का वो रेड होता है, ठीक है। Majority of red algae are marine with greater concentration found in warmer areas। तो ये चीज़ याद रखोगे कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे काफ़ी गर्म एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। अब ये वेल लाइटेड रीजन में भी रह सकते हैं, ज़रूर नहीं बिल्कुल इन्हें अंधेरा पसंद हो, ठीक है, या फिर वाटर के सरफेस भी मिल सकते हैं, या फिर जहाँ आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते ये ओशियन की डेप्थ के अंदर भी मिल सकते हैं, बिल्कुल गहराई में, ठीक है, जहाँ पे ना लाइट पहुँचने की संभावना भी नहीं है, वहाँ पे भी चीज़ें मिल सकती हैं। अब जो इनके जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। इनकी बॉडी कुछ कॉम्प्लेक्स होती है, एक तरीके से जो इनका फूड है वो स्टोर तो होगा स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन उसका अलग से नाम दिया है फ्लोरिडेन स्टार्च, ठीक है, जो कि सिमिलर है लाइक अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ही होता है, स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर होता है, ठीक है। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब एसेक्सुअली में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और सेक्सुअली गैमेट्स भी हमारे पास बनते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस भी हो सकता है, और हमारे पास जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं वो आगे कंटिन्यू होते हैं इस रोडोफाइसी के अंदर। हमारे पास 3 क्लासेस थी, नंबर 1 क्लोरोफाइसी, फिर था फायोफाइसी, फिर था रोडोफाइसी, ठीक है। इनका कॉमन नेम क्या था, क्लोरो से याद रखो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन एल्गी होगा। कौन कौन से क्लोरोफिल मिलेंगे, क्लोरोफिल ए और फिर बी मिलेगा। फायोफाइसी में आता है नाम क्या है, ब्राउन एल्गी, जितने भी जो मेंबर उनको बोलेंगे ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे रेड एल्गी। अब पिगमेंट्स कैसे याद रखोगे, तो पहले देखो क्लोरोफिल ए और फिर बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, क्लोरोफिल ए और सी, बी के जगह पे क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। सी से याद रखोगे एक और क्या था, कैरोटिनॉइड, और फिर था हमारे पास फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। अब नीचे वाले रोडोफाइसी में देखो क्या है, क्लोरोफिल ए और फिर डी, ए सब में कॉमन है, बस यहाँ पे बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ पे डी, ठीक है। डोमिनेंस कौन सा कैरेक्टर कर रहा था, यहाँ पे कौन सा पिगमेंट था, फाइको एरिथ्रिन, ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन था। स्टोर्ड फूड कौन सा था, स्टार्च, तो इसको भी चाहिए, इसको भी स्टार्च चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस स्टार्च के यहाँ पे क्या नाम रखा, फ्लोरिडेन स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, मैनिटोल लैमिनेरियन, जो भी क्या है, स्टार्च है हमारे पास, क्लियर। यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन भी थे और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी थे, वो आप याद रखोगे। सेल वॉल किससे बनी थी, हमारे पास सेलुलोज की बनी थी, रिजिड सेल वॉल थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सेलुलोज की थी, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग थी जिसको बोला था एल्गिन, जो कि हाइड्रोकोलाइड था। रोडोफाइसी के अंदर हमारे पास जो सेल वॉल है वो होती है पैक्टिन की, ठीक है, और सेलुलोज की, ठीक है। फ्लैजिला हमारे पास यहाँ पे कितने, 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं। यहाँ पे 2 थे जो कि लेटरली अरेंज थे, ठीक है, पियर शेप थे हमारे पास यहाँ पे। रोडोफाइसी के अंदर कोई भी फ्लैजिला वहाँ पे नहीं होते। हैबिटेट की बात करें तो ये हमारे पास सबके अंदर रेयर सब सारी चीज़ें होंगी, देखो फ्रेश वाटर के अंदर ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन रोडोफाइसी बहुत कम मिलेगा क्योंकि वो डीप ओशियन के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं हमारे पास क्लोरोफाइसी। आपने देखी होगी जो हमारे पास जो काई होती है वो ज़्यादातर कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। फिर फायोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती है, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। रोडोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेगी जैसे वहाँ था, ठीक है। ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ब्रायोफाइसिस और लिवर बर्ड्स दोनों आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये हमें मॉइस्ट शेडेड एरियाज़ के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी हिली एरियाज़ जहाँ पे धूप वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। अब ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये सॉइल में भी रह सकते हैं और डिपेंड है पानी पे ताकि अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करा सकें। इसके अलावा ये डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सेक्शन के अंदर, क्लियर। अब प्लांट बॉडी की बात कर लेते हैं, भी प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एल्गी। एल्गी काफ़ी सिंपल था, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं मिलने वाला, थोड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी होगी, ठीक है। सो थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट बॉडी होती है, सबस्ट्रेटम से अटैच है बाय द राइजोइड्स। अब राइजोइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे ना डायग्राम दिखा रखा है, ये देखो ये सबस्ट्रेटम से अटैच है थ्रू द राइजोइड्स, ठीक है। तो राइजोइड्स हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ उनके पास कोई भी ट्रू रूट, कोई भी स्टेम, कोई भी लीफ नहीं होती है, यानी कि रूट लाइक
लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इनके पास प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है। अब गैमेटोफाइट कैसे याद रखोगे भाई, गैमेट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं, तो हैप्लॉइड वाली बॉडी ही इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल की बात करूँ तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथीरिडियम। ठीक है, ये हमारे पास बाईफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स बनाएंगे। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्किगोनियम जो कि फ्लास्क शेप्ड का स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। अब क्या होगा, मेल के भी गैमेट्स निकलेंगे, फीमेल के भी गैमेट्स कहाँ पे, पानी के अंदर मिलेंगे, आके क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंथेरोजोइड्स है वो पानी के अंदर रिलीज होंगे, आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे, फिर एंथेरोजोइड्स क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे एग को और क्या बनाएंगे, जाइगोट। अब जैसे हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट ना रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है एक बार में। ठीक है, इमीडिएटली नहीं करेगा, ये पहले मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, जो कि क्या होगी, 2n होगी। ठीक है, अब स्पोरोफाइट ना फ्री लिविंग नहीं होती है, मतलब सुनो, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कैसे। देखो ये गैमेटोफाइट जिसके बारे में आपको बता रही थी, ठीक है, इसकी बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच थ्रू द राइजोइड्स। क्लियर? इसके पास ट्रू रूट नहीं होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर वगैरह एक तरीके से होगा, यानी लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो मैंने नीचे की बॉडी बताई इससे कहते हैं गैमेटोफाइट। अब कैसे कैसे बना गैमेटोफाइट, हमारे पास जो गैमेट्स आए थे मेल का और फीमेल का, ये इन्होंने क्या किया, फ्यूजन किया, क्या बना दिया था, जाइगोट। अब जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, जैसे कि हम लोगों को लगा लो, हम पेरेंट्स पर डिपेंड है ना, ठीक है, अपना नरिशमेंट के लिए, अपनी पूरी डेवलपमेंट के लिए हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड है, उसी से अटैच होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग मैच्योर हो जाते हैं अपनी रियल लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनते, हम उल्टा पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट को नरिशमेंट वगैरह देगा, लेकिन जैसे ही स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या रिलीज करेगा, स्पोर्स। अब जो ये स्पोर्स है ना वो क्या होंगे, हैप्लॉइड, यानी कि स्पोरोफाइट से जब ये स्पोर रिलीज होंगे ना, स्पोर फिर आगे जाके जर्मिनेट कर देंगे, वो भी क्या होंगे हमारे पास, हैप्लॉइड। तो वापस से साइकिल रिपीट हो जाएगी। देखो गैमेटोफाइट भी क्या था, हैप्लॉइड, इससे क्या बना, जाइगोट, जाइगोट क्या था, 2n, फिर क्या बना, स्पोरोफाइट, ये भी क्या था, 2n। लेकिन स्पोरोफाइट से स्पोर निकले, जैसे ही वो जर्मिनेट हुए वापस से क्या बना दिया, हैप्लॉइड बॉडी बन गई। तो याद रखो कि मेन प्लांट बॉडी हमारे पास कौन सी होगी, गैमेटोफाइटिक बॉडी ही होने वाली है। ठीक है, तो जाइगोट रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाएगा जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ये अपने गैमेटोफाइट से अटैच होगी ताकि फोटोसिंथेटिक एक तरीके से, तुम्हें पता है, नरिशमेंट वगैरह उसको मिल सके। ठीक है, अब क्या होगा, स्पोरोफाइट कुछ टाइम बाद रिडक्शन डिवीजन करेगी, मियोसिस, फिर जाके वापस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे और फिर कंटिन्यू हमारे पास साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो लाइफ साइकिल थे हमारे पास कैसे, जैसे कि हमारे पास जो गैमेटोफाइट है यहाँ मेल वाला रिलीज करेगा अपने गैमेट, यहाँ पे फीमेल अपने गैमेट रिलीज करेगी, पानी के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट तभी ही डिवीजन नहीं करता है, पहले क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब स्पोरोफाइट क्या करेगा, हमारे पास बनाएगा स्पोर्स कुछ टाइम बाद, अब ये स्पोर्स करेंगे मियोसिस और फिर से बन जाएगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, अब सुनो, ब्रायोफाइट की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इकोनॉमिक की, ठीक है, लिटिल थोड़ी बहुत होती है। अब अगर बात करूँ मैं क्या क्या इनके फ़ायदे होते हैं, तो अभी हमने लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बारे में बात करनी है आगे। तो सुनो, जो मॉसेस होते हैं वो हमें कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसको देंगे भाई, हर्बेशियस मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, स्पीशीज़ हो गई स्पैगनम की, मॉसेस की, ये हमें पिट प्रोवाइड करते हैं। अब पिट क्या होता है ना, बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह और पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। अगर मेरे को कोई चीज़ लेके जानी है बाहर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी भाई, अब वहाँ पे पिट आप यूज़ कर लो, उससे क्या होगा ना, उसके अंदर वाटर स्टोर रहेगा। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ना अगर पानी निकल गया तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे पिट को यूज़ कर सकते हैं ताकि मैं किसी भी मटेरियल को लेके जा सकूँ इधर उधर। ठीक है, क्योंकि इनके पास अच्छी कैपेसिटी होती है ताकि ये पानी को होल्ड करके रख सकें। ठीक है, और हम सभी जानते हैं जो पहले थे वो कौन थे, लाइकन्स। तो लाइकन्स के साथ भी मॉसेस आते हैं, वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया एक तरीके से रॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, याद रखोगे। लाइकन के साथ साथ कौन थे, मॉसेस, जो कि पहले ऑर्गेनिज्म थे। ठीक है, इसके अलावा ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, ताकि वापस से हमारे पास ग्रोथ हो सके हायर प्लांट्स की।
ठीक है। तो मॉसेस क्या करते हैं, हमारे पास एक डेंस मैट बना देते हैं सॉइल के ऊपर, जिससे क्या होता है ना, जो बारिश हो रही है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारी मिट्टी के ऊपर, और उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट रहता है। तो अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरीज। नंबर 1 है लिवरवॉर्ट्स। अब लिवरवॉर्ट्स जैसे हमारे पास ब्रायोफाइट मैंने देखा भाई कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, शेडेड एरियाज के अंदर, तो ये भी मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट के अंदर ही मिलेंगे, जैसे कि पानी के किनारे, ठीक है, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम हो गया, मार्शी ग्राउंड्स, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, यहाँ तक कि लकड़ी के अंदर भी मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड ही होती है, एग्जाम्पल है मार्केंशिया, ठीक है। थैलस क्या होगा, डॉर्सी वेंटर और सबस्ट्रेट से जुड़ा रहेगा। अब ना देखना हमारे पास जो लिवरवॉर्ट्स हैं, बेसिकली इनके ऊपर ये क्या है, स्टेम है, स्टेम लाइक, ठीक है। और यहाँ देखो जो लीफ निकली हुई है, 2 रोज है हमारे पास यहाँ पे लीफ की, तो इसी को उन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमारे पास स्टेम लाइक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर 2 रोज हैं जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। अब सुनो कैसे होगा, हमारे पास जो प्लांट बॉडी है वो है थैलाई, ठीक है। अब सुन लो, ये मेरे पास मेल का है, ये मेरे पास फीमेल की है, ठीक है। ये क्या आर्कियोगोनियोफोर फीमेल के लिए हम यूज़ करेंगे, ये क्या एंथेरियो फोर, ये हमारे पास होगा मेल के लिए। अब सुनो, ये जो थैलाई है यानी कि जो थैलस है, ये रहा हमारे पास, नीचे क्या है, ये राइजोइड जिसकी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, यूनिसेलर मल्टीसेलर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, थोड़े थोड़े ना हमारे पास यहाँ पे बर्ड्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैमा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, गैमा कप। सेम यहाँ पे भी क्या निकले हमारे पास, कुछ ना कुछ बर्ड्स निकले, ये क्या है, गैमा कप। अब इन्हीं के अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। फिर जैसे ही हमारे पास ये मैच्योर होने लगेंगे तो अपने प्लांट बॉडी से जो यानी जो पेरेंट की बॉडी है उससे वो डिटैच हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो हमारे पास कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें बोलते हैं गैमा, ठीक है। ये ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, है ना, और बडिंग होती है नॉर्मल, तुम्हें पता था, यानी एसेक्सुअल बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। सो हम बोलते हैं इनको गैमा कप्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलाई के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे, वापस एक नया सा इंडिविजुअल बना के देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास या तो एक थैलस पे भी हो सकते हैं, एक थैलाई पे, या फिर डिफरेंट थैलाई पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पोरोफाइट है, देखो हमारे पास सारी साइकिल सेम चलेगी, जैसे गैमेटोफाइट था, फिर मेल फीमेल के जो गैमेट्स भी निकले, फिर फ्यूजन हुआ, फिर हमारे पास क्या जाइगोट बना, फिर हमारे पास क्या बना, स्पोरोफाइट। अब सुनो, जो स्पोरोफाइट बनता है उसके ना 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। फिर ये आगे जाके हमारे पास स्पोर्स बनाएंगे, कैप्सूल के अंदर से स्पोर्स निकलते हैं, ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। फिर जाके जर्मिनेट करते हैं, फिर बनता है हमारे पास फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो देखो ये है सेम, बेसिकली अगर आप देखो गैमेटोफाइट था, मैंने आपको समझाया, फिर क्या हुआ, जाइगोट बना, फिर स्पोरोफाइट बना। अब जो स्पोरोफाइट है, फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है, ये स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कैप्सूल के अंदर से निकलते हैं स्पोर्स, और फिर ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और वापस से फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना के हम लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लिवरवॉर्ट्स का बस एक एडिशनल कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड किया है हमारे पास इसमें, फुट, सीटा, कैप्सूल, 3 चीज़ों को ऐड कर दिया है स्पोरोफाइट के अंदर। बाकी पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो सेम रहेगी जो मैंने ब्रायोफाइट्स की बताई थी, ठीक है। अब देखते हैं मॉसिस। अब मॉसिस के अंदर प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, वो होती है गैमेटोफाइट। अब इसमें भी आप एक चीज़ याद रखोगे, जो ब्रायोफाइट की साइकिल थी सेम थी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक तरीके से भाई गैमेटोफाइट बना, फिर गैमीट्स बनेंगे, फिर वो फ्यूज़न करेंगे, फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से दोबारा से स्पोरोफाइट बनेगा। लेकिन स्पोरोफाइट जैसे ही बन गया उसके बाद हमारे पास 2 स्टेज आती है। नंबर 1 स्टेज है प्रोटोनेमा स्टेज, क्या होगी, प्रोटोनेमा स्टेज, और फिर दूसरी होती है लीफी स्टेज। तो याद रखना, स्पोरोफाइट से आगे दोबारा हमारे पास बन रही है एक प्रोटोनेमा स्टेज, फिर लीफी स्टेज। जैसे ही दोनों स्टेज कंप्लीट हो जाएंगी फिर वापस से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज हमारे पास कौन सी हुई, गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर पहली स्टेज आती है प्रोटोनेमा स्टेज। ये कैसे बनी है, स्पोर से ही बनी है, ठीक है। स्पोरोफाइट से आगे तो बनी है चीज़ें, तो स्पोर से बनी हमारे पास प्रोटोनेमा स्टेज। कैसी होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन ब्रांच हो सकती है और फ्लामेटस स्टेज के अंदर मिलती है, ठीक है। अब लीफी स्टेज कैसे बनती है, तो जो प्रोटोनेमा था ना उसके ऊपर एक बर्ड निकलता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा के ऊपर क्या निकला, बर्ड। अब इसी को हम बोलते हैं लीफी स्टेज। क्लियर। सो लीफी स्टेज कहाँ से बनी है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, जिसके ऊपर एक बर्ड निकला।
क्लियर। अब अगर एक चीज़ मैंने बर्ड बोल दिया तो याद रखो कोई बर्डिंग होगी इसके अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आएगी, ठीक है। अब सुनो, हमारे पास जो लीफी स्टेज के अंदर जो बर्ड्स निकले वो अपराइट होती है बॉडी, स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स, अभी हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्पायरल होती है ना चीज़ें, स्पायरली अरेंज होंगी यहाँ पे लीव्स, ठीक है। ये हमारे पास सॉइल से अटैच है, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, राइजोइड्स, क्लियर। इन्हीं के पास हमारे पास होते हैं सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो जो बर्ड थे उसी के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास सेक्स ऑर्गन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिर होती है बडिंग, ठीक है। बडिंग किसके अंदर निकली थी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर ही फ्रेगमेंटेशन वहीं से कंटिन्यू होगा और वहीं से बडिंग होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडी और आर्किगोनिया, वो हमारे पास लीफी शूट्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहीं से वो प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से दोबारा से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल के अंदर डिफ्रेंशिएट होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट अब याद रखोगे मॉसिस से ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे स्पोरोफाइट, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर ही क्या होते हैं, स्पोर्स निकलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एलाबोरेट मैकेनिज्म भी होता है यहाँ पे मॉसिस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैगनम, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या क्या थे, डायग्राम अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे दिखाए थे भी गैमा कप्स बन गए, ठीक है। गैमा कप से ही हमारे पास वो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन वगैरह, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या देखा था हमने, गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट से क्या निकला, स्पोरोफाइट। लेकिन ये स्पोरोफाइट क्या है, एक तरीके से हमारे पास डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे नरिशमेंट के लिए, ठीक है। स्पोरोफाइट हमने देखा था लिवर वॉट्स के अंदर फुट सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड था, क्लियर। फिर जैसे ये मैच्योर हो जाएगा ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर से वापस से क्या निकलेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे, ठीक है। फिर मैंने दिखाया था कि लिवर वॉट्स होते हैं, स्टैम लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर 2 रोज होंगी जहाँ पे टाइनी टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हमारा फिनिश होता है। फाइट्स के अंदर हॉर्स टेल और फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स हम यूज़ करते हैं मेडिसिन पर्पस के लिए, ठीक है। इसके अलावा सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल की तरह हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल जिसके पास प्रेजेंट थे, ठीक है। सो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम था, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। हमारे पास टेरिडोफाइट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ठंडी इलाके में मिलेंगे, लाइक कूल प्लेसेस में, डैम्प शेडी प्लेसेस में, कहीं कहीं मिल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, कूल एरियाज़ में, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास सैंडी सॉइल कंडीशन को मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि इन्हें मिट्टी से बहुत प्यार है, ठीक है। अब हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के अंदर कि मेन जो डोमिनेट जो फेज था वो तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, लेकिन टेरिडोफाइट में उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेट नहीं होता, यहाँ पे स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है। अब इसके पास ना ट्रू रूट, ट्रू स्टैम, ट्रू लीव्स, यहाँ पे सब कुछ होने वाला है, जबकि वहाँ पे क्या था, रूट लाइक, स्टैम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे, बट यहाँ पे क्या है, ट्रू सिस्टम मिलेगा सारा का सारा, ठीक है। ये ऑर्गन्स जो होते हैं इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड, मैंने बताया था, वे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारे पास टेरिडोफाइट का है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पत्तियाँ दिख रही हैं बेसिकली, ठीक है। सो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल्स। अब सुनो, जो लीव्स होती हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर हो सकता है वो स्मॉल हो तो बोलेंगे माइक्रोफाइल्स, अगर वो थोड़ी बड़ी होंगी तो बोलेंगे मैक्रोफाइल्स, ठीक है। स्मॉल किसके अंदर मिल सकती है, स्लैजिनाला के अंदर, और लार्ज मिल सकती है फॉर्न्स के अंदर, ठीक है। स्पोरोफाइट्स के पास में स्पोरेंजिया होते हैं। तो सुनो, अब ये क्या है हमारे पास, एक तरीके से टेरिडोफाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके पास में यहाँ पे ये जो दिख रहे होंगे ये क्या बैठे हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। किसके ऊपर बैठे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या बैठे हैं, स्पोरेंजिया। तो एक तरीके से हम बोलेंगे इसको स्पोरोफिल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ये कभी कभी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कोन्स, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल स्लैजिनेला और इक्विस्टम। देखो अगर आप देखो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्ट्रोबलस। यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या किया, सारे स्पोरेंजिया ने क्या किया, कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हमने नाम दिया कोन या फिर स्ट्रोबलस, क्लियर। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब नॉर्मल सी बात है, स्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनवाने वाले हैं, किसके थ्रू बनाएंगे भाई, बना किससे, ये स्पोर्स जो भी है वो स्पोर मदर सेल से बना होगा, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से आए हैं, क्लियर। स्पोर आगे जाके जर्मिनेट करते हैं और हमारे पास इनकॉन्स्पिशियस और स्मॉल थोड़ा सा मल्टी सेलुलर होगा स्ट्रक्चर, हमारे पास आगे जाके बनता है फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड ऑर्गन बनेगा, गैमेटोफाइट, ठीक है, जिसका नाम दिया है प्रोथैलस।
ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे जो स्पोर्स बनते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होंगे वो। इसको हम बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को प्रोथैलस। तो याद रखोगे एक चीज़, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा। गैमेटोफाइट थे, उससे क्या बनेंगे, मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट होगा। फिर क्या होगा, उनका फ्यूजन होगा। यहाँ पे भी फ्यूजन क्या होता है, पानी के अंदर ही होगा। फिर क्या बना था, जाइगोट। जाइगोट से आगे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो स्पोर्स होंगे आगे जाके वो क्या बनाएंगे, फिर दोबारा से गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। क्लियर। ये जो गैमेटोफाइट है इनको कूल डैम्प शेडी प्लेस चाहिए रहने के लिए, ठीक है। इनके पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है, लाइक इनको वाटर चाहिए ताकि इनका फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। ज़्यादातर हमें टेरिडोफाइट लिमिटेड एरियाज़ में मिलते हैं। इनकी जो नैरो रेंज है, जोग्राफिकल रीजन की बात करूँ तो गैमेटोफाइट के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। मेल होगा तो उसको बोलेंगे एंथेरिडिया, फीमेल होगा तो बोलेंगे आर्कीगोनिया, ठीक है। पानी इनको ज़रूरी है भाई ताकि एंथेरोजॉइड्स पहुंच सके आर्कीगोनियम के पास में, क्लियर। फिर वहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फिर क्या बनेगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट धीरे 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 करके क्या बनाएगा, डिफ्रेंशिएट होकर बनाएगा स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर। अब ना सुनो, अब जो स्पोर्ट्स हैं ये स्पोर्ट्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है सारे के सारे सेम हो तो बोलेंगे होमोस्पोरस, और कुछ हमारे पास जेनरा होते हैं लाइक स्लेजिनेला और सेल्विनिया। इनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा स्पोर हो सकता है, तो बोलेंगे हेट्रोस्पोरस, ठीक है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। अब मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट हमारे पास कुछ टाइम तक पेरेंट बॉडी पे रहता है, यानी पेरेंट स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, काफ़ी पीरियड के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, फिर जाइगोट से क्या बनेगा, आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और रहेगा कहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, क्लियर। ये इवेंट हमारे इसके बाद क्या होगा, सीड हैबिट बनेगा, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन के अंदर, क्लियर। अब टेरिडोफाइट्स को ना हम 4 क्लासेस में बांटते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोस्पिडा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। सो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब सीड, यानी ओव्यूल के ऊपर जब कोई भी ओवरी के बॉल प्रेजेंट नहीं है तो ऐसो को क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो सीड बनेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, जो कि क्या होगा, नेक्ड होगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में क्या क्या कौन कौन से ट्रीज होंगे, तो मीडियम साइज टॉल ट्री श्रब्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक है जियांट रेडवुड ट्री सिक्वाया, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है, ठीक है। अब हम रूट्स की बात करें तो रूट्स होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर। रूट्स एसोसिएशन में रहती है फंगस के साथ, तो बोलेंगे माइकोराइज, एग्जाम्पल पाइनस के अंदर, है ना। दूसरा साइकस के अंदर देखी गई है, वहाँ पे छोटी छोटी रूट्स होती हैं, उसे बोलते हैं कॉरेलाइड रूट, जिनका काम क्या है, नाइट्रोजन को ही फिक्स करवाएंगे, चाहे वो माइकोराइजा के अंदर हो या फिर यहाँ पे हो रहा हो, ठीक है। स्टेम्स कैसे हो सकते हैं, हो सकता है ब्रांच हो सकता है अनब्रांच हो। ब्रांच होगी तो वो होगी पाइनस के अंदर, सिट्रस के अंदर, अनब्रांच होगी साइकस के अंदर। लीफ सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। साइकस के अंदर कभी कभी पिन्नेट लीव्स रहती है कुछ सालों के लिए, ठीक है। लीव्स हमारे पास होती हैं, अच्छी खासी एनवायरनमेंट में रह सकती हैं, अपने आप को वहाँ पे अडप्ट कर सकती हैं, चाहे वो टेम्परेचर कितना ही, ह्यूमिडिटी, विंड वगैरह को झेल सकती हैं। कॉनिफर्स की बात करें तो वहाँ पे निडल लाइक लीव्स होती है। अब देखो लीव्स हमारे पास ऐसी होती है, लेकिन वहाँ पे होती है सुई की तरह, क्यों, ताकि वहाँ पे कम से कम हमारे पास ट्रांसपिरेशन हो सके, पानी का लॉस कम से कम हो सके, ठीक है, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होंगे, ताकि तुम्हारे पास वहाँ पे पानी का लॉस ना हो सके, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मैं मेल की बात कर रही हूँ, मेगास्पोर फीमेल की, ठीक है। 2 तरीके के स्पोर्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ पे बैठे रहेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर ही होंगे। कैसे हैं, अरेंज स्पायरली अलोंग ऑन द एक्सिस टू फॉर्म कोन्स, ठीक है। हमारे पास ये कौन सा है, यहाँ पे स्पायरली वो अरेंज होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे 2 तरीके के स्पोर्स बने हैं, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया किसके अंदर बैठे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर बैठे हैं, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट, यानी कि मेल स्ट्रोबिलस, ठीक है। फिर ये माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा, आगे जाके माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट, जो कि हाईली रिड्यूस होगा। इसके पास सेल्स का नंबर काफ़ी कम होता है, और इसी से यानी कि जो मेरा जो पोलन ग्रेन बनेगा वो किससे बनेगा, मेल गैमेटोफाइट से रिलीज होंगे सारे के सारे पोलन ग्रेन, ठीक है। जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन की वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होगी। और अब फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो मेगास्पोरेंजिया वो कहाँ पे बैठा है, मेगास्पोरोफिल के ऊपर, फिल मतलब लीव्स के ऊपर, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई। मेल और फीमेल कोन्स या फिर स्ट्रोबिलाई हमारे पास सेम उस पर भी हो सकते हैं। अगर पाइनस हुआ
तो वहाँ पे मेल वाला भी साथ में बैठा, फीमेल वाला भी पाइनस। साइकस के अंदर दोनों के दोनों डिफरेंट ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल से हमारे पास क्या बनेगा, आगे जाके पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। न्यूसैलस होता है हमारे पास, जैसे ओव्यूल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है न्यूसैलस, उसके आसपास क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इंटैगमेंट्स होती हैं, ठीक है, हमने 12th क्लास में जैसे कि देखा था। सो न्यूसैलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स, उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिससे पूरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा। अब ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। अब ये जो ओव्यूल जो कि है हमारे पास मेगास्पोरोफिल्स हैं, जो कि आगे जाके गुच्छा बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे फीमेल कोन्स, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ठीक है, और बनाएगा मेगास्पोर। अब बनते 4 हैं, लेकिन 4 में से एक ही पार्टिसिपेट करता है, और एक से मेरे पास फंक्शनल गैमेटोफाइट यानी फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि होगा मल्टी सेलुलर। क्लियर। अब जैसे कि हमने देखा ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के अंदर, वहाँ पे चीज़ें डिपेंड करी थी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। क्लियर। ये हमेशा अपने स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। पोलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोर से, और वो पहुंचेगा कहाँ पे, फीमेल के पास में, ठीक है, यानी कि आर की गोनिया के पास में पहुंचेगा। तो दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। जैसे पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, वो हवा के थ्रू कांटेक्ट में आएगा ओव्यूल से, और वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पोलन ट्यूब के थ्रू सारे के सारे जो गैमिट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ओव्यूल के अंदर, और जो भी जो कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, ओव्यूल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके वजह से फ्यूजन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से आगे फर्दर क्या बनता है, एम्ब्रियो, ओव्यूल से फिर क्या बनेगा, सीड, जो कि सीड कवर्ड नहीं होते हैं। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म में क्या होता है ना, हमारे पास ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन हो गया, ओव्यूल हो गया, ये एक अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर बैठे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं फूल, फ्लावर, ठीक है। सो जो इनके पास जो सीड्स हैं उनके ऊपर एक कवरिंग भी होती है, ठीक है। इस सीड से आगे क्या बनेगा, फ्रूट बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप। अब देखना एंजियोस्पर्म्स देख रहे हो आप कहीं पे भी देखो, वो सारे एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है। काफ़ी वाइड रेंज है इनके हैबिटेट की, अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं, अलग अलग इनका साइज हो सकता है, ठीक है। अगर बात करो तो सबसे छोटा ट्री क्या है, वोल्फोल्फिया, और सबसे बड़ा क्या है, यूकैलिप्टस, ओवर 100 मीटर्स, ठीक है। ये हमें फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करके देते हैं, और बाकी कुछ और कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को देते हैं, ठीक है। इनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या होगा, डाइकॉट, ये क्या होगा, मोनोकॉट, ठीक है।